त्रिवेणी संगम संपूर्ण सत्संग अधिवेशन के संस्थापक संचालक पूज्य स्वामी सदानंद महाराज को भी नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज हो, समवेत समादरणीय सज्जन बिंद, माता बहनों, हम सब एक बार बुलंद सदन समाज की जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप सब बहुत देर से ईश्वर विषय चर्चा सुन रहे थे। किसी को जानने के लिए, किसी को पहचानने के लिए उसके विषय में जानना होता है, वह कैसा है। ठीक इसी तरह से ईश्वर के विषय में जानने के लिए, पहचानने के लिए कहीं बाहर नहीं, सत्संग ही है। वह दो तरह से, जैसे आप अभी सत्संग कर रहे हैं, ईश्वर का बाहरी ज्ञान जिसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, और दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। वेदवाणी सुन रहे थे, बुद्धि योग, मानस योग। बुद्धि योग मतलब सत्संग या बाहरी ज्ञान है, जिसको गुरुदेव ने अपनी वाणी में वर्णन किए हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग करेंगे तो परमात्मा के विषय में परोक्ष ज्ञान होगा, और अंतर साधन करेंगे तो परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होगा, अर्थात ईश्वर का दर्शन होगा। तो ईश्वर क्या है? लोग तो ईश्वर ईश्वर करते हैं। कोई राम को ईश्वर मानते हैं, कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, शिव को ईश्वर मानते हैं। क्या ईश्वर अनेक हैं? ईश्वर अनेक नहीं है एक। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद महाराज ने पूछा, आप ईश्वर के विषय में कहते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं देखा हूं। पुनः पूछा स्वामी विवेकानंद ने, वो कैसे हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक तुम्हारे जैसा। तुम्हारे जैसा कहने का मतलब क्या ये 14 इंद्रियां वित्त शरीर से हैं? नहीं, आत्मभाव से। इन इंद्रियों से हम आप जहां कुछ भी देखते हैं वो ईश्वर की माया है। ईश्वर का दर्शन होता नहीं है। जिस गुरुदेव की वाणी को आप सुन रहे थे पाठ में, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया तीत धरो तुम नाओ। इन इंद्रियों के माध्यम से, आंख कान आदि इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से जहां कुछ हम आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वह माया है। मायापति का दर्शन होता नहीं है। जैसे वेदवाणी में सुन रहे थे, ओम संयोजत और गायस्य ज्योतिम वृथा कृदंतम मिमितेन गावः परिनशं कृदंते तिग्म श्रृंगो हरिदादृश रक्त निज्रा। कहते हैं उस ईश्वर को जानना इन इंद्रियों के द्वारा मानो एक झूठी खेल है। वह तो इंद्रियातीत है। जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों के आने में योग्य नहीं है, तो इंद्रियातीत को कैसे जानेंगे? बाहर कहीं नहीं। गुरुदेव ने कहा, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभ्यंतर दस हो। अभ्यंतर दस अर्थात आप अंतर साधन करेंगे। अंतर साधन करने के लिए वेद भगवान ने कहा, मानस योग अर्थात मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, ज्योति अर्थात दृष्टि योग की साधन कीजिए, और अंतिम साधन है नादानुसंधान। यही एक साधन है जो ईश्वर का साक्षात्कार कराता है, जिसके विषय गुरुदेव ने स्वयं कहा, श्रुत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे। नादानुसंधान की ऐसी क्रिया है जो ठीक ठीक नाद का अनुसंधान करता है, अर्थात
शब्द का अभ्यास करता है, शब्द का खोज करता है, और शब्द बाहर नहीं है। तो परमात्मा का शब्द साधक को अंदर में अनुभूति होती है, जिसको हम लोग रोज स्तुति में गाते हैं। स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही, परमात्म प्रतीक वही। बस कौन सा शब्द है? उसी का सार शब्द। जो सार शब्द की परख कर लेता है, वही साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, गुरुदेव ने कहा हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं होई। फिर कोई अंतर नहीं रहता। गोस्वामी जी ने कहा जानना तुम ही हो जाए। उसको जान लेने के बाद वह वही हो जाता है, जैसे नमक सागर मिलने के बाद, जल में मिलने के बाद वह जलवधी हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसके लिए दोनों तरह का बाहरी सत्संग भी और आंतरिक सत्संग का सहारा लेते हुए अभ्यास करते रहेंगे तो कभी न कभी उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने कहा, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।